नाउ नेक्स्ट फेज के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं कि फोटोशॉप में फोटो के ऊपर एडिटिंग कैसे होती है। तीन बेसिक और बड़े इंपॉर्टेंट और पावरफुल टूल्स आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और तीनों टूल्स को एक ही फेज के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इसलिए गौर से उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। इस वक्त मेरे पास बैकग्राउंड पे कोई पेज नहीं है क्योंकि मुझे पिक्चर के ऊपर काम करना है। तो पिक्चर को ओपन करने के दो तरीके। पहला तरीका तो ये है कि ये जो बैकग्राउंड ग्रे रंग का एरिया है उस पर कहीं भी आप डबल क्लिक करें तो आप माय पिक्चर के फोल्डर पे लोकेटेड एरिया में आप चले जाते हैं और यहां से आप अपनी मर्जी के फोल्डर तक जहां आपने पिक्चर्स रखी हैं वहां तक आप जाइए और अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करें। वो पिक्चर आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। ये एक सिंपल और आसान तरीका। दूसरा तरीका यह है कि आप फाइल के मेन्यू पे जाएं, ओपन की कमांड इस्तेमाल करें और इसी तरह से लोकेशन पर पहुंचे जहां आपकी पिक्चर मौजूद है और अपनी मर्जी की पिक्चर को सिलेक्ट करके जस्ट डबल क्लिक करें, वो पिक्चर आपके पास ओपन हो जाएगी। पिक्चर को ओपन करने के बाद सबसे पहले हम चाहते ये हैं कि इस पिक्चर का बैकग्राउंड हम अपनी मर्जी से चेंज करें। जो इसका बैकग्राउंड इस वक्त आ रहा है वो बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए, तो हम इस पिक्चर को इसके बैकग्राउंड से अलग करेंगे और ऐसा करने के लिए हम पिक्चर को कट करेंगे। तो पिक्चर को कट करने के लिए सेलेक्ट करने के लिए तीन डिफरेंट टूल्स जो मैं आपके सामने अभी इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। सबसे पहले आप ये देखें कि पिक्चर जब आप ओपन करते हैं तो आमतौर पे लेयर का नाम बैकग्राउंड लेयर होता है और वो लेयर लॉक होती है। हम कोशिश करते हैं कि बैकग्राउंड लेयर पे काम ना करें ताकि हमारी ओरिजिनल पिक्चर के ऊपर कोई भी चेंजिंग्स ना हो। हम इस पिक्चर की राइट क्लिक करके डुप्लीकेट बनाते हैं, ओके करते हैं और ओरिजिनल पिक्चर की लेयर को ऑफ कर देते हैं। अब जो पिक्चर मेरे पास आ रही है वो ओरिजिनल पिक्चर की डुप्लीकेट आ रही है जिस पर मैं काम करने जा रहा हूं। हम लोग चलते हैं इस वक्त पिक्चर को सेलेक्ट करने के लिए। सिलेक्शन के लिए हमारे पास तीन डिफरेंट टूल्स मौजूद हैं। पहला है लूजी, दूसरा है पॉलीगन और तीसरा है मैग्नेटिक टूल। लूजी टूल बेसिकली माउस की तरह बिल्कुल नॉर्मली क्लिक करते हुए आप आगे बढ़े और रेंज बनाइए, सॉर्ट ऑफ कुछ इस तरह से काम करेगा। मैं पिक्चर के एक कॉर्नर से रेंज बनाना शुरू कर रहा हूं और अपने माउस के क्लिक को प्रेस करके रख रहा हूं। जिस तरह से मेरा माउस मूव करेगा सिलेक्शन उसी तरह से ड्रॉ होगी। अगर सिलेक्शन माउस की गलत होगी तो पिक्चर का आउटपुट जब हम फाइनल देखेंगे तो वो काफी खराब हमें नजर आएगा, यानी पिक्चर जो है वो कट हुई भी नजर आएगी। और अगर हमने यहां पर अच्छे से रेंज बनाई भी होगी तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट भी हमें फाइनली ठीक से नजर आएगा। इस वक्त थोड़ा सा क्विक रेंज बनाने की कोशिश कर रहा हूं। जहां से रेंज को हमने स्टार्ट किया था वहां पर ही उसको एंड करेंगे। फाइनली इस पिक्चर की कंप्लीट रेंज बना दी। रेंज बनाने के बाद कंपलसरी है कि आप मूव का टूल सेलेक्ट करें और फाइल में जाकर एक न्यू पेज क्रिएट करें। मैं एक नया पेज नॉर्मली 8.5 बाय 11 इंच यानी लेटर साइज पेज ले रहा हूं और ओके कर रहा हूं। अपने इस ब्लैंक पेज पे पिक्चर को लाने के लिए मूव टूल की मदद लेते हुए हम जस्ट पिक्चर को ड्रैग करेंगे एक पेज से दूसरे पेज पर, तो आप देखें पिक्चर की कॉपी हमारे नए पेज पर आ जाएगी। पिक्चर की जिस तरह से हमने रेंज बनाई थी उस तरह से इसकी रेंज आ गई। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म का टूल है, पहले ही मैं आपको बता चुका हूं। इसकी मदद लेते हुए हम पिक्चर की साइज को बड़ा कर सकते हैं। आप देखें पिक्चर की सिलेक्शन में हमने कुछ मिस्टेक्स की थी। जूम टूल लेकर पिक्चर की साइज को बड़ा करते हैं और इसको बेहतर तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखें पिक्चर की सिलेक्शन जो है वो रॉन्ग भी है, जिसकी वजह से इसके जो फाइनल इफेक्ट्स हैं या फाइनल रिजल्ट है वो ठीक से नहीं आ रहे हैं। एनीवेज हम पिक्चर के दूसरे टूल्स की तरफ चलते हैं। जूम टूल की मदद लेते हुए फिट टू स्क्रीन करते हैं और इस पेज की साइज को नॉर्मल करते हैं, मिनिमाइज करते हैं और अपने पहली वाली पिक्चर पर दोबारा चलते हैं। कंट्रोल डी की मदद से इसकी रेंज को खत्म करते हैं और अब लूजी टूल की जगह
पॉलीगन टूल से काम करते हैं। पॉलीगन टूल के अंदर अच्छी बात यह है कि ये लाइनों की तरह रेंज बनाता है। जस्ट लाइक आप पहली दफा क्लिक करें, फिर दूसरी दफा क्लिक करें, फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन बताइए, और क्लिक करते करते आप आगे की तरफ बढ़ते चले जाएं और अपनी पिक्चर को सेलेक्ट करते जाएं। अगर सिलेक्शन के दरमियान कोई आप गलत सिलेक्शन बना देते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने ये गलत सिलेक्शन बना दी, तो इसको खत्म करने के लिए हम बैक स्पेस का बटन प्रेस करते हैं। जहां पर भी हमने क्लिक किया था ये उन ऑब्जेक्ट्स को वहां से खत्म करता है। एक्चुअल में जहां पर हम क्लिक करते हैं वहां पर ये डॉट बना देता है और उस डॉट को हम लोग नोट कहते हैं। तो जब हम लोग बैक स्पेस बटन प्रेस करते हैं तो वो नोट एक्चुअल में रब होते चले जाते हैं। ना मैंने जहां से रेंज स्टार्ट की थी वहीं पर इसको एंड किया, एरो का टूल सेलेक्ट किया, पेज को रीस्टोर करते हैं, जो ब्लैंक पेज हमने मिनिमाइज किया हुआ था उसी को दोबारा ओपन करते हैं और अपनी इस लेयर को टेम्परेरी तौर पर हाइड कर देते हैं। अपने ओरिजिनल पिक्चर को ड्रैग करते हैं ब्लैंक पेज के ऊपर। आप देखिए न्यू लेयर इसने क्रिएट कर दी और अब जो लेयर इसने क्रिएट की पिक्चर के लिए ट्रांसफॉर्म का टूल लेकर पिक्चर की साइज को बड़ा करते हैं और अब इसको बेहतर तौर पर देखने की कोशिश करते हैं। जूम टूल दोबारा सेलेक्ट करते हैं और आप देखेंगे जो सिलेक्शन पहले रॉन्ग बनी थी अब वो ज्यादा बेहतर तौर पर हमारे सामने बनकर आई है। तो इसका मतलब यह है कि एक्चुअल में जब आप पॉलीगन टूल की मदद से रेंज बनाते हैं तो वो रेंज ज्यादा बेहतर तौर पे बनती है। जबकि थर्ड टूल की तरफ हम चलते हैं, अपनी ओरिजिनल पिक्चर पे वापस आते हैं, कंट्रोल डी सेलेक्ट किया इसको। थर्ड टूल हमारे पास है मैग्नेटिक टूल। मैग्नेटिक टूल के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपकी इमेज की आउटलाइन की खुद से रेंज बनाता है। लाइक मैंने इसका स्टार्ट पॉइंट बताया और मैं बगैर क्लिक किए इसकी आउटलाइन के ऊपर से स्लोली मूव कर रहा हूं। आप देखेंगे रेंज खुद ब खुद बना रहा है, मुझे कुछ कहीं क्लिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आप क्लिक नहीं कर सकते। अगर मिसाल के तौर पर रेंज बनाते वक्त अगर कंप्यूटर कुछ गड़बड़ करता है तो आप अपनी मर्जी से रेंज क्रिएट कर सकते हैं। आमतौर पे जब बहुत ज्यादा ज्वेलरी या शरारा आमतौर पे ड्रेस के अंदर जब होगा तो कंप्यूटर उस वक्त रेंज को खुद से स्किप करता है और वो बाज़ औक़ात गलत रेंज की तरफ चला जाता है। तो ऐसी सूरत में आपको क्लिक करते हुए खुद से आगे बढ़ना है। और अगर कोई रेंज जो कंप्यूटर गलत बना देता है तो मैं आपको बता चुका हूं कि आप बैक स्पेस टूल की मदद, जस्ट लाइक देखें यहां पर उसने गलत सिलेक्शन की है, तो मैं बैक स्पेस टूल को यूज करते हुए अपनी मर्जी से क्लिक कर रहा हूं और आगे की तरफ बढ़ रहा हूं और एहतियात से मैं इस पूरी ज्वेलरी को ठीक से रेंज में लेने की कोशिश कर रहा हूं। अक्सर ऐसा होता है कि ड्रेस के अंदर जहां पर हैवी ज्वेलरी या शरारा और इस तरह की ड्रेसिंग होगी वहां पर ये प्रॉब्लम आपको डेफिनेटली फेस करने पड़ेंगे। मैग्नेटिक टूल के अंदर ये चीजें बड़ी कॉमन सामने आती है। अगर इस पिक्चर की जगह कोई ऐसी पिक्चर होती कि जो पैंट शर्ट शलवार कमीज हो, लाइक दिस टाइप ऑफ पिक्चर होती, तो उसकी रेंज बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से और आसानी से बन जाती। जहां से मैंने रेंज स्टार्ट की वहीं पर इसको एंड किया और एरो का टूल सेलेक्ट करके इस पिक्चर को अपने ब्लैंक पेज पे मूव करता हूं। ये देखें, अब चूंकि कॉर्नर्स इसके ठीक नहीं है सिलेक्शन में, तो मैं इस पिक्चर को पेज के बाहर से रखते हुए इसकी रेंज बनाता हूं।
राइट, और ये सिलेक्शन हमारे सामने है। तो 3 डिफरेंट टूल्स मैंने आपके सामने इंट्रोड्यूस किए और इन तीनों के आपको कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए। पिक्चर की सिलेक्शन इस वक्त बहुत अच्छे से नहीं भी है, इसमें फिनिशिंग नहीं है इसकी सिलेक्शन के वक्त। तो अब हम और क्या बेहतर तरीका इस्तेमाल करें कि पिक्चर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट कट हो, उसकी सिलेक्शन बिल्कुल परफेक्ट हो, उसके लिए क्या तरीके इस्तेमाल होंगे, ये चीजें मैं नेक्स्ट फेज में आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस ट्यूटोरियल के अंदर बेसिकली मैं आपके सामने नए 2 टूल्स इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। नंबर 1 हम लोग डॉट टूल देख रहे हैं और नंबर 2 हम बर्न टूल देख रहे हैं। आमतौर पे वो इमेजेस जो कि बगैर फ्लैश लाइट के ली जाती है या खास तौर पर सेमिनार हॉल के अंदर जहाँ पर आमतौर पर अंधेरा होता है और अगर आपने कोई स्पीकर की या गेस्ट की या स्टेज पे होने वाले प्रोग्राम की फोटोज ली हैं तो वो पिक्चर्स आमतौर पे काफ़ी डार्क होती हैं। या अक्सर आपने देखा होगा कि शादियों पे दूल्हा दुल्हन की ली जाने वाली पिक्चर्स जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा ब्यूटी उसके अंदर होती है, खूबसूरती होती है। तो उनको बेसिकली किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ये मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो पॉइंट यह है कि अगर पिक्चर्स जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क होंगी तो आप उसमें खूबसूरती कैसे लाएंगे, उसमें वाइटनेस कैसे लाएंगे। तो इसके लिए मैं एक पिक्चर ओपन कर लेता हूँ। लाइक मेरे पास पाकिस्तानी ब्राइड्स की कुछ इमेजेस मौजूद हैं और इसमें से लाइक मैं इस पिक्चर को ओपन करता हूँ जो कि काफ़ी डार्क है। तो हम लोग सबसे पहले टूल डॉश टूल सेलेक्ट करते हैं। डॉश टूल को अकॉर्डिंग टू द डायमीटर आप जो उसका डायमीटर सेट करना चाहें वो आप सेट करें और जैसे जैसे आप इमेज के ऊपर मूव करेंगे आप देखें पिक्चर जो है वो वाइट होती जा रही है। जितना बड़ा डायमीटर होगा उतना क्विक आप जो है वो काम कर सकेंगे, लेकिन आपको समझ के काम करना होगा। अब मैं इस वक्त डॉश टूल को जो है वो पूरी इमेज के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैंने डायमीटर को बड़ा किया हुआ है। लेकिन अगर आप सिर्फ चेहरे के ऊपर काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली ब्रश का साइज जो है वो चेहरे के हिसाब से आप सेट करेंगे। आप देखें पिक्चर जो है वो पहले काफ़ी ज़्यादा डार्क थी, उसका बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क था, उसके हैंड्स और उसका जो ड्रेस था वो काफ़ी डार्क था। लेकिन मैंने जो है वो डॉश टूल की मदद लेकर उस पिक्चर के अंदर एक ब्यूटी जो है वो ऐड कर दी है। अगर आपको लगे कि डॉश टूल की मदद से आपकी इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गई है, लाइक एक और पिक्चर हम ओपन करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये फर्स्ट पिक्चर है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट आ रही है और मैं चाहता हूँ कि इस पिक्चर को मैं थोड़ा सा डार्क कर दूँ। तो नेक्स्ट हम लोग बर्न टूल बेसिकली यूज़ करते हैं। मैं इसके नेक के ऊपर थोड़ा सा काम करता हूँ। ये देखिए नेक को जो है वो मैंने थोड़ा सा डार्क किया, इसके बॉडी के दूसरे पार्ट्स के ऊपर काम करते हैं। लाइक इसके फेस को थोड़ा सा डार्क करना चाहता हूँ मैं। तो देखें चेहरा जो है वो थोड़ा सा डार्क कर दिया हमने। तो बेसिकली हम चेहरे को या इमेज को अगर डार्क करना चाहते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं बर्न टूल को, जो कि आपकी इमेज को जो है वो बेसिकली ब्लैक शेड की तरफ जो है वो ले जाता है। और डॉश टूल जो मैंने आपको पहले बताया बेसिकली वो आपकी इमेज को क्लियर करने में आपकी मदद करता है। तो ये 2 बेस्ट और पावरफुल टूल, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले टूल्स खास तौर पे फोटोग्राफी की लाइन में और ऐसी इमेजेस जो कि बहुत ज़्यादा डार्क है, अगर आप उसको ब्राइट करना चाहते हैं तो इससे बेहतर टूल मेरा ख्याल है कि अवेलेबल नहीं है फोटोशॉप में।